Hello, I am Dr. Sharad Lakhotia, past President, Delhi Ophthalmological Society and past Vice President, DMA. Today I am going to talk to you about myopia. अभी हाल ही में आप सब लोगों को मालूम है कि 12,500 आई सर्जन्स दिल्ली में आए थे और 89 कंट्रीज से, और बहुत चर्चाएं हुई न्यूअर डेवलपमेंट्स इन ऑफ्थल्मोलॉजी। और दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जिस पे डिस्कशन हुआ था, वो एक तो था ड्राई आई और दूसरा था मायोपिया। आज मैं आपके सामने मायोपिया के बारे में कुछ बताऊंगा। चश्मा लगाना एक बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है और लोग लगाते हैं चश्मा। एक माइनस का चश्मा होता है, एक प्लस का चश्मा होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये माइनस का चश्मा जो लगता है, यानी मायोपिया जो लगता है, और वो भी बच्चों में, ये 3 साल से लेके 18 साल की उम्र में ये नंबर जब पहली बार लगता है तो इस कंडीशन को मायोपिया कहते हैं। और ये आज के दिन एक बीमारी का रूप ले लिया है, यानी इसे अब एक नॉर्मल क्लिनिकल कंडीशन नहीं, एक बीमारी के रूप में इसको मान्यता मिल रही है, क्योंकि इसके भविष्य में बड़े मुश्किल और बड़े तकलीफ वाले परिणाम हो सकते हैं। क्या बीमारियां हो सकती हैं? मायोपिया बढ़ने से रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, मायोपिक रेटिनल डिजेनरेशन हो सकता है, आपके पेरिफेरल में होल्स हो सकते हैं रेटिना में, आपके ग्लोकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, कई तरह की और कंडीशंस हैं जो कि पॉसिबिलिटी होती है। अब मायोपिया क्यों होता है? आमतौर पर देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स अगर मायोपिक हैं, जिनका चश्मा माइनस का लगता है, तो उनमें एक ज़्यादा टेंडेंसी होती है, वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है। और ये देखा गया है कि अगर एक पेरेंट अगर आपका मायोपिक है तो सामान्य से 3% ज़्यादा लोगों को इनको मायोपिया का चश्मा लगेगा, और अगर दोनों पेरेंट्स हैं तो 5 गुना, 3 गुना और 5 गुना परसेंटेज, आपके हिसाब से 5 गुना ज़्यादा प्रतिशत लोगों को चश्मा लगेगा। तो ये एक कंडीशन है जहाँ फिर भी कई तरह के इलाज पॉसिबल है, लेकिन बाकी जो सामान्य पॉपुलेशन है उनमें इतना हाई इंसिडेंस हो रहा है कि आप देखिए कोविड के बाद अचानक मायोपिया के इंसिडेंस इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को घर में रहने की आदत पड़ गई है और आपका स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। और इंसिडेंस इतने हाई हो गए हैं कि विश्व में अभी प्रेडिक्ट हो रही है कि 50% बच्चों की पॉपुलेशन मायोपिक हो जाएगी, यानी उनको चश्मा लगेगा माइनस का। और आगे चल के जो माइनस चश्मे के जो दुष्परिणाम हैं वो बहुत भयानक हो सकते हैं। इसीलिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए? देखिए, 3 तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक है चश्मे का ट्रीटमेंट। चश्मे के ट्रीटमेंट में आज के दिन स्पेशल मायोपिया के लेंसेज आ गए हैं, जिसको पेरिफेरल डीफोकस लेंसेज बोलते हैं, जिससे चश्मे का नंबर बढ़ने में, उसको रोकने में उसमें सहायता मिलती है। यानी 75% जो बढ़ने की टेंडेंसी है उसे रोका जा सकता है। और उसमें भी स्पेशल टाइप के लेंसेज आ गए हैं जो आपके डॉक्टर्स देखेंगे, बहुत स्पेशल फिटिंग होती है, वो आपको इंश्योर करेंगे कि नंबर ना बढ़े। और कई कंपनियां तो आपको इवन फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट करती हैं कि अगर आपका नंबर बढ़ गया तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज हो गए। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा फार्मा ट्रीटमेंट है। एक एट्रोपिन नाम की दवाई होती है, 0.01% या 0.05%, ये इस डोज में आती है और इससे भी आपका चश्मे का नंबर रोकने में और उसको प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। तो जब भी मायोपिया डेवलप हुआ तो उसको आगे ना बढ़े, उसके लिए टाइम टू टाइम एक्सियल लेंथ मेजरमेंट, यानी आँख की सामने के हिस्से से लेके पीछे के हिस्से तक की जो दूरी है, इसके एक्सियल लेंथ बोलते हैं, इसको मेजर करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मायोपिया के बढ़ने की टेंडेंसी क्या है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। टोपोग्राफी वगैरह की जाती है, जिससे कॉर्निया का कर्वेचर वगैरह मेजरमेंट होता है, और कई तरह की स्पेशल जांचें होती हैं आँखों की, जिससे हम मायोपिया को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसको बढ़ने की टेंडेंसी कितनी है और कितनी रोकने की क्षमता है जो हम पूरी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस, पेरिफेरल डीफोकस कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गए, स्पेशलाइज्ड टाइप लेंसेज हैं। ऑर्थोकेराटोलॉजी एक अलग साइंस है, जिसमें आप रात को कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं और दिन में बगैर चश्मे के चलते हैं। तो ये एक अलग साइंस है, जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको स्विमिंग करनी होती है उनके लिए ज़रूरी है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और वो मॉडिफिकेशन है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। ये कहा जाता है कि सबसे पहले कि 2 घंटे आपको आउटडोर में एक्टिविटीज़ करनी है, सन में, धूप में। धूप से आपको डोपामिन मिलता है, वो भी आपको हेल्प करता है, और बाहर की एक्टिविटीज़ रहती है तो इंसिडेंस ऑफ मायोपिया के बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने के चांसेस हैं। तो अब सारे स्कूलों में, विश्व में हर जगह ये इंश्योर कर रहे हैं कि स्कूल आवर्स में ही 2 घंटे इनको धूप में बाहर किस तरह रखा जाए, इसके ऊपर चर्चाएँ हो रही हैं।
इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा आपका जब रीडिंग टाइम है उसको आप कम करना चाहिए। कई लोग बहुत नज़दीक से किताब पढ़ते हैं, वो भी ठीक नहीं है। स्क्रीन टाइम आपका कम करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में तो बिल्कुल इसके ऊपर बहुत तरह की अलग अलग तरह की रिकमेंडेशंस हैं। 1 घंटा भी आप स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो नॉर्मल पॉपुलेशन से 5% लोगों में मायोपिया होने की टेंडेंसी होती है, और 4 घंटा आप स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं तो 97% लोगों को मायोपिया होने की टेंडेंसी हो जाती है। तो अब आपको खुद समझना है कि कितना ज़रूरी है। तो ये जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा न्यूट्रिशन, चश्मे का नंबर रेगुलर चेक होना, और आंखों की आज के दिन स्पेशल मायोपिक क्लिनिक्स हो गई है एज अ सब स्पेशलिटी, जो हम लोग भी यहाँ स्पेशल मायोपिक क्लिनिक्स हम रन करते हैं, जहाँ मायोपिया से संबंधित सारी जानकारी बच्चों को देते हैं। बच्चों की अगर मायोपिया को हम प्रिवेंट करेंगे तो इस तरह से मायोपिया के जो आगे उम्र बढ़ने पे जो बीमारियां होने वाली हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मायोपिया को हल्के से न लिया जाए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। स्पेशलाइज्ड लेंसेज, क्या करेक्ट ड्रॉप ऑफ मेडिसिन डालनी है और कैसे लाइफस्टाइल चेंज करने हैं, पूरी जानकारी अगर होगी तो आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर मायोपिया विक्ट्री। और मायोपिया अगर आप कम से कम भी आप रखेंगे तो कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम हो जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर शरद लखोटिया, थैंक यू वेरी मच।